श्यामपुरा गांव में फल सब्जी की रेड़ी लगाने वाला भानु नाम का व्यक्ति रहता था। भानु बहुत ही सरल और ईमानदार था। भानु के 2 बेटे भी थे। वह भानु का काम में हाथ बटाते थे। अरे ओ हरी और श्याम, जल्दी जल्दी काम करो, गिरायकी का समय हो गया है। हाँ हाँ पिताजी, बस अभी खत्म करते हैं। अरे राम राम भानु भाई, कैसा चल रहा है सब? हाँ राम राम भाई, मालिक की कृपा से सब बढ़िया है। तुम भी ना भानु, कब तक अपने वसूलों पर चलोगे? उस गिरदारी को देखो, वो सब्जी की रेडी से आज शहर में दुकान का मालिक बन गया। अरे ना भाई, मुझे तो मेरी मेहनत का खाना है, बाकी सब राम के हाथ में है। भानु सबसे प्यार से बात करता था, इसी कारण उसकी रेडी पर हमेशा भीड़ रहती थी। वह हमेशा सही भाव में फल सब्जी बेचता था। सभी गांव वाले उसी से फल सब्जी खरीदते थे। परंतु भानु का बड़ा बेटा हरि बहुत लालची था। वह हमेशा ग्राहक से ज्यादा पैसे लेने की सोचता था। अरे भाई, जरा 1 किलो केला देना। क्या भाव है केले का? अरे हरी, जरा दुकान को देखना, बहन क्या मांग रही हैं? जी पिताजी, जी वैसे तो बाजार में 50 रुपए किलो है केला, पर मैं आपको 30 रुपए किलो में दे दूंगा। चलो ठीक है भाई, पर अच्छे देना। हाँ, ये लो तुम्हारे केले। भैया, आपने उसे 10 रुपए महंगे केले क्यों दिए? अरे छोटे, तू नहीं समझेगा। हमें जितना मुनाफा ज्यादा होगा उतना ही व्यापार अच्छा होगा। वैसे भी इसको 10 रुपए से क्या असर पड़ेगा? भैया, यह तो गलत बात है ना। हमें कभी किसी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। पिताजी भी तो यही कहते हैं। हाँ, अब तू मुझे मत सिखा छोटे। शाम होते ही भानु रेड़ी बंद कर अपने दोनों बेटों के साथ घर लौट जाता है। घर लौटकर तीनों अपने लिए खाना बनाते हैं। पिताजी, आज भैया ने 10 रुपए महंगे केले बेचे। मैंने भैया को मना भी किया था, पर भैया नहीं माने। क्यों हरी, मैंने तुम्हें मना किया था ना? जी पिताजी, मुझसे गलती हो गई, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। देखो बेटा, लालच अच्छी बात नहीं है। हमें अपनी मेहनत का ही खाना चाहिए, कभी भी किसी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। खाना खाकर सभी सोने चले जाते हैं। अगली सुबह। अरे बेटा श्याम और हरी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तुम दोनों बाजार जाकर रेडी खोल लेना। ठीक है पिताजी, आप अपना ध्यान रखिएगा। बाजार जाते समय हरी श्याम से कहता है, देख श्याम, हर गिरायक से मैं ही बात करूंगा, तू बीच में मत बोलना। ठीक है भैया, आप जैसा कहे। दोनों बाजार पहुंचकर रेडी खोलते हैं। कुछ समय बाद बाजार में गिरायक आना भी शुरू हो गए। सेब कितने रुपए किलो दी? जी 100 रुपए किलो। अरे इतनी महंगी, कल तो 80 रुपए किलो थी। हाँ, यही दाम है, आज महंगी हो गई। चलो ठीक है, 1 किलो सेब कर दो और 1 किलो केला भी कर दो। चल श्याम, जल्दी से तोल कर दे। यह लीजिए बहन जी। कुछ देर के बाद उनकी रेडी पर एक और महिला आती है। अरे भाई, गोभी क्या भाव है? 50 रुपए किलो। अरे पर पूरे बाजार में तो 30 रुपए किलो है और तुम 50 रुपए किलो दे रहे हो। हाँ, यही दाम है, लेना हो तो लो, वरना आगे चलो। भैया, आप इतना लालच क्यों कर रहे हैं? देख श्याम, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, तू अपना काम किया कर, मुझे काम मत सिखाया कर। तू व्यापार नहीं जानता है। शाम होते ही दोनों रेडी बंद कर घर लौटते हैं। खाना खाते समय श्याम अपने पिता को सारी बात बताता है। बेटा हरी, ये अच्छी बात नहीं है। गिरायक हमारे लिए भगवान का रूप है। बेटा, हम सालों से अपनी मेहनत का खाते आए हैं। हमने कभी किसी के साथ छल कपट नहीं किया। जी पिताजी। श्याम, तू सुधरेगा नहीं। पिताजी को बताने की क्या आवश्यकता थी? देखो भैया, पिताजी ने हमें यही सिखाया है, हमें मेहनत का ही खाना चाहिए। हाँ चल, अब मुझे मत सिखा तू। कुछ समय के बाद उनके पिता का देहांत हो जाता है। पिता के देहांत के बाद बड़े भाई के मन में लालच होने लगा। एक दिन
देख श्याम, अब पिताजी हमारे बीच नहीं रहे। अच्छा यही रहेगा कि अब हम दोनों घर का बंटवारा कर लें। मैं अब तेरे साथ नहीं रह सकता। हम दोनों अब अलग अलग रेडी लगाएंगे और अपना अपना कमाएं। ठीक है भैया, आप जैसा कहें। दोनों भाई अब बाजार में अलग अलग रेडी लगाने लगे, पर श्याम और हरि दोनों की नीयत अलग अलग थी। हरि अभी भी लालची था और श्याम मन का साफ था। अरे टमाटर क्या भाव है? 60 रुपए किलो है साहब। अरे ये तो कुछ महंगे नहीं लग रहे, बाजार में तो 50 रुपए किलो है। वह तो इतने अच्छे नहीं है, ये ताजा टमाटर है। अरे रहने दो भाई, हम सब जानते हैं। ऐसा कहकर वह व्यक्ति आगे निकल जाता है और आगे चलकर श्याम के पास आकर टमाटर के भाव पूछता है। टमाटर क्या भाव है बेटा? जी काका, 45 रुपए किलो है। अच्छा बेटा 2 किलो कर दो। ये लो काका आपके टमाटर। हाँ ये लो तुम्हारे पैसे। थोड़ी देर बाद हरि के पास एक गरीब भिखारी आता है। कुछ खाने को दे दो, कल से भूखा हूँ, तुम्हारा भला होगा। हाँ, तुम जैसों को मैं अच्छे से जानता हूँ। आगे चलो आगे। हरि उस भिखारी को कुछ भी खाने को नहीं देता है। वह भिखारी उदास मन से बाजार में आगे मांगने लगता है। भिखारी श्याम की रेडी पर पहुंचता है। अरे बेटा, मैं कल से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। हाँ बाबा, मैं भी देता हूँ। यह लो बाबा, तुम केले खा लो। बेटा, तुम इतने दयालु कैसे हो? पूरे बाजार में मुझे किसी ने खाने को नहीं दिया। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। ऐसा कहकर भिखारी आगे निकल जाता है। श्याम भी अपनी रेडी की बिक्री पर ध्यान देता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। श्याम की रेडी पर सबसे ज्यादा बिक्री होने लगी। लोग उसके व्यवहार से उसकी रेडी पर आते थे। श्याम भी अपने ग्राहक का आदर सत्कार करता था। वह कभी भी भाव से ज्यादा पैसे नहीं लेता था, परंतु हरि की रेडी पर कोई नहीं जाता था। उसे उसके लालच का फल मिल चुका था। एक दिन इसी तरह हरि श्याम की रेडी के पास आता है। छोटे, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। पिताजी सही कहते थे, हमें अपनी मेहनत का ही खाना चाहिए। मेरे लालच के कारण मेरी रेडी पर आज कोई नहीं आता है। मुझे माफ कर दे छोटे। नहीं भाई, कैसी बातें कर रहे हो तुम? आखिर तुमने ही तो मुझे सब कुछ सिखाया है। कोई बात नहीं, अब हम दोनों मिलकर रेडी चलाएंगे। दोनों भाई अब मिलजुल कर एक ही रेडी चलाने लगे। हरि ग्राहक का सम्मान करने लगा और भाव से फल सब्जी बेचने लगा, और दोनों भाई हो सके जितना गांव के जरूरतमंद लोगों को सामान बांटते थे और खुशी खुशी रहने।